हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 26 तक के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं, सारे न्यूमेरिकल कुमार मित्तल की बुक, नगीन प्रकाशन वाली बुक से हम लोग करते हैं। ये आपके पास कोई भी बुक हो वो उसमें ये न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे 27 से बाकी जितने के क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ दिया हुआ है, ए प्रोटॉन ऑफ मास 1.6, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। यह है ए प्रोटॉन ऑफ मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg collides elastically head on with an alpha particle of mass 6.68 into 10⁻27 kg. Initially at rest, after the collision, the alpha particle moves with a speed of 8 into 10⁵ meter per second. Find the speed of a proton before and after collision. ये क्वेश्चन कहता क्या है कि एक प्रोटॉन है जो इतना मास उसका इतना है और वो जाते हुए चलते हुए कोलाइड करता है इलास्टिकली अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है जो इनिशियली जो है वो रेस्ट में है। उसके बाद कहता है जब कोलिजन होता है तो फिर अल्फा पार्टिकल जो होता है वो मूव करने लगता है किस वेलोसिटी से, तो ये वेलोसिटी दिया हुआ। फाइंड करना है जो प्रोटॉन चल रहा था तो कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो उसका वेलोसिटी होगा, जो स्पीड होगा, वो हमको पता करना है। जो दिया हुआ है उसको लिख लिया है एम पी इक्वल टू दिस, एम अल्फा इक्वल टू दिस। एम पी आपको पता है, यू पी जो है, यू पी मीन्स प्रोटॉन, ये उसका इनिशियल वेलोसिटी है यू पी और इसका फाइनल वेलोसिटी है वी पी। यही दोनों हमको निकालनी है। वी अल्फा, अल्फा पार्टिकल जो है रेस्ट में है, इनिशियली कंडीशन में रेस्ट में है, तो यू अल्फा इक्वल टू 0 लिखा गया है। और जब कोलिजन होता है तो उसके बाद से उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इतनी हो जाती है, ये दिया हुआ है। थोड़ा सा हम जब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मास दिया हुआ है आपको, अगर इसमें हम इससे भाग देंगे तो ये 4 आता है। तो यदि अपनी आसानी के लिए इसको यदि हम m मान लें तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 4m हो जाएगी। इससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम पी यू पी प्लस एम अल्फा यू अल्फा इक्वल टू एम पी वी पी प्लस एम अल्फा वी अल्फा। अब यहाँ पे यू अल्फा 0 दिया हुआ है तो ये वाला जो टर्म है वो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाकी को हम लिख लेते हैं एम पी, और एम पी की वैल्यू कितनी है, एम है, तो लिख लिया एम यू पी। तो यू पी ये हमको निकालना ही है, इसको रहने दीजिए, प्लस 0 हो गया, इज इक्वल टू एम पी दिया हुआ है तो एम पी की वैल्यू है एम, तो एम लिख लिया। और वी पी, वी पी की वैल्यू कितनी है ये भी हमको निकालनी है, तो इसको लिख लिया वी पी। और फिर प्लस एम अल्फा की वैल्यू 4m, तो इसको लिख लेंगे हम लोग 4m। और फिर वी अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है। अभी इसकी वैल्यू हम नहीं रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी आसानी होगी, लंबा चौड़ा है, तो बाद में हम रख लेंगे। तो लिखेंगे इसको वी अल्फा, एक लाइन और लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, m से हमने पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से बचेगा यू पी और फिर इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा वी पी और फिर प्लस यहाँ से बचेगा 4v अल्फा। ये ठीक है। इसके बाद से हम अगले क्वेश्चन में लिख लेंगे, ये इसको इधर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको इधर ले जाने के बाद से लिखेंगे यू पी माइनस वी पी इज इक्वल टू 4 अल्फा, ये हो जाएगा 4v अल्फा। ये दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब अगले कंडीशन इस पे हम अप्लाई करेंगे कि ये क्या होता है। तो अगला कंडीशन क्या है, हम जानते हैं फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन ई जो होता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और ई की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है वी अल्फा माइनस वी पी अपान यू पी माइनस यू अल्फा होगा इक्वल टू 1। यहाँ देखिए ये फाइनल वेलोसिटी हैं दोनों पार्टिकल के। तो देखिए यहाँ पे वी अल्फा वी पी, वी अल्फा क्या है, वो दूसरी है, तो दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी और फिर उसी पार्टिकल का पहले पार्टिकल का वेलोसिटी होता है, दोनों को माइनस करके लिखते हैं अपान। अब इसका नीचे प्रारंभिक जो पहला होता है उसके लिए पहले पार्टिकल का पहले और फिर दूसरे पार्टिकल का बाद में लिख के ये लिखते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे दिया हुआ है वी अल्फा यू अल्फा, तो यहाँ से लिख लेंगे दिस इंप्लाइज वी अल्फा माइनस वी पी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे। यहाँ देखिए यू अल्फा की वैल्यू 0 होती है, इसको 0 लिख के ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यू पी, ये ठीक है। अब उसके बाद से चूंकि पहला इक्वेशन जो है यू पी माइनस वी पी है, तो इसमें भी यू पी माइनस वी पी लिखेंगे, यू पी और वी पी को एक तरफ रखेंगे, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से क्या आपको मिलेगा यू पी प्लस वी पी और इज इक्वल टू वी अल्फा, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 2। यदि हम इन दोनों को देखें यहाँ पे ऐड कर लें तो ये वाला एक कंडीशन कट जाएगा, एक बचेगा उसको हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगा, वी गेट क्या मिलेगा हमको, तो देखें यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलके हो जाएगा 2 UP इज इक्वल टू, इसको देखिए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 वी अल्फा है, एक वी अल्फा, ये हो जाएगा 5 वी अल्फा, तो 5 वी अल्फा। अब यहाँ से यूपी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, तो यूपी इज इक्वल टू 5/2 वी अल्फा, और वी अल्फा की वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10 पे पावर 5 दिया हुआ है, ये हमने लिख लिया। 2 से इसको काट देंगे 4 बार में और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर 5। अब इसमें देखिए एक पॉइंट लेंगे तो ये लिख लेंगे वी पी इज इक्वल टू 2 इंटू 10 पे पावर ये 5 है, एक जीरो यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये आया हुआ है प्रोटॉन की वेलोसिटी टक्कर से पहले की। अब हमको निकालना दूसरा क्या निकालना है, ये वीपी निकालना है टक्कर के बाद की, तो इसी यूपी की वैल्यू या तो इसमें रख दें या इसमें रख दें, हमको मिल जाएगा। तो चलिए जो आसान सा रहता है उसी में हम रखते हैं, हमको निकालना क्या है वीपी, इसमें हम रखते हैं, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वीपी सॉरी यूपी इन इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा हमको, क्या पाएंगे, तो इसमें रख रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूपी की जगह पे दिस, तो वहाँ से क्या हमको मिलेगा वी पी इज इक्वल टू, जरा यहाँ देखिए ये माइनस है, इसको हम इधर लाए, ये इसको इधर लाए, तो ये हो जाएगा वी अल्फा माइनस, ये देखिए ये इसको इधर इधर लाए, और ये हमको निकालना है वी पी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा यू पी माइनस वी अल्फा, ठीक है। यूपी की वैल्यू कितनी आई है 20 और फिर इंटू 10 पे पावर यहाँ देखिए 5, ये लिख लिया, फिर माइनस वी अल्फा यहाँ देखिए 8 इंटू 10 पे पावर 5। उसके बाद से इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका, देखिए मिल जाएगा 20 में से 8 जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो वीपी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 इंटू 10 पे पावर 5, और इसको एक पॉइंट पे ले लेंगे तो 1.2 इंटू 10 पे पावर ये क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। एक का आंसर ये यूपी और वीपी ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है ए पार्टिकल ऑफ मास 1.8 into 10 to the minus 27 kg moving with a speed of 10 to the 6 meter per second collides with another particle of mass 3.6 into 10 to the minus 27 kg which is initially at rest. The collision is elastic and head on. Find the collision of each particle after collision. एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास इतना है और वो इस स्पीड से मूव कर रहा है, और मूव करते हुए कोलाइड करता है एक दूसरे पार्टिकल से जिसका मास इतना है और जो इनिशियली जो रेस्ट में है, उसके बाद क्या दिया द कोलिजन इज इलास्टिक, कोलिजन जो है इलास्टिक है और हेड टू हेड जो है वो कोलिजन हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फाइंड द कोलिजन ऑफ ईच पार्टिकल, यानी कोलिजन के जो वेलोसिटी है उन दोनों की कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आपको बतानी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, m1 दिया हुआ है दिस, m2 दिया हुआ है दिस, इसकी पहले की वेलोसिटी जो दिया हुआ है ये है u2, चूंकि रेस्ट में है तो u2 इक्वल टू 0 है। आपको कोलिजन के बाद की वेलोसिटी दोनों की निकालनी है, यानी v1 निकालना है और v2 निकालना है। ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो मास है इसका दुगना है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसा कुछ रिलेशन मिल जाएगा कि एक जो होगा दुगना होगा, तिगुना होगा, चौगुना होगा,
उसको आप पता करके एक सिंगल अक्षर के रूप में जब लिख लेंगे तो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी होगी। तो अगर इसको हम m मान लेते हैं तो ये जो हो इसका दुगना है तो ये हो जाएगा 2m। ठीक है, अब उसके बाद से हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हमने लिख लिया दिस m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब उसके बाद से चूंकि u2 की वैल्यू 0 है तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी m है तो लिख लेंगे m u1 और प्लस 0 हो गया इज इक्वल टू ये हो जाएगा m1 की वैल्यू m और v1 तो हमको निकालना ही है तो v1 हो गया प्लस m2 की वैल्यू है 2m तो यहाँ लिख लिया 2m और v2 तो निकालना ही है तो v2 लिख लिया। अब यहाँ से ये 0 हो गया, m से टोटल इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको u1 इज इक्वल टू v1 प्लस यहाँ से 2v2। अब उसके बाद से इसको अगले क्वेश्चन में यदि हम लिखते हैं तो लिख लेंगे यहाँ से u1 माइनस v1 इज इक्वल टू 2v2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। ये ठीक है। अब उसके बाद से हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको निकालना है ये और ये, इसको नहीं निकालना है तो फिर इसको हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा आपको 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू u1। ये हम निकाल लेंगे और इसको दे देंगे इक्वेशन 1। ये ठीक है। उसके बाद से फिर हम देखेंगे एक क्या होता है, चूंकि कोलिजन इलास्टिक है तो लिखेंगे फॉर इलास्टिक कोलिजन। जो कंडीशन होती है उसको हम अप्लाई करेंगे फॉर इलास्टिक कोलिजन। कौन सी कंडीशन होती है तो लिखते हैं हम E इज इक्वल टू 1 और ये क्या होता है तो इसको हम लिखते हैं v2 माइनस v1 अपान u1 माइनस u2। ये होता है, इसको हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से v2 माइनस v1 ये तो चूंकि हमको निकालना ही है, नीचे हम देखेंगे तो u2 की वैल्यू 0 दिया हुआ है और इसको एक लाइन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u2 0 हो गया, सिर्फ यहाँ बचेगा u1 क्योंकि u2 की वैल्यू यहाँ पे 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखिए दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इनको हम क्या करेंगे, यदि इनको ऐड कर देते हैं तो ये v1 वाला पोर्शन जो होगा वो कट जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको वी गेट। अब देखिए जब ऐड कर देंगे तो ये देखिए 2v2 है v2 तो क्या हो जाएगा 3v2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो गए और उसके बाद से फिर इनको हम जब ऐड करेंगे तो 2u1 तो v2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी तो v2 इक्वल टू 2/3 और u1 की वैल्यू अब जो दिया हुआ है उसको हम रख लेंगे इंटू 10 पे पावर 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको ये यहीं छोड़ देते हैं इतना, फिर आगे देखते हैं। फिर अब इस v2 की वैल्यू उठा के हम इसमें यदि रख देते हैं तो v1 की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। तो चलिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इस 2 में रख रहे हैं v2 की वैल्यू तो वहाँ से मिलेगा दिस इम्प्लाइज हमको v1 निकालना है तो v1 की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी तो v2 माइनस u1 मिल जाएगी। v2 की वैल्यू कितनी आई है 2/3 इंटू 10 पे पावर 6 माइनस u1 की वैल्यू कितनी है तो u1 की वैल्यू है इंटू 10 पे पावर 6, सिर्फ इतना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपको कितना मिलेगा v1 इज इक्वल टू कोष्टक में है 2/3 माइनस 1 इंटू 10 पे पावर 6। अभी इसमें से जब घटेगा तो ये आएगा -1/3 इंटू 10 पे पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई v2 की वैल्यू मीटर पर सेकेंड। ये वीडियो दो आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। A ball of mass 2.4 kg suffers an elastic collision with another ball of B at rest. After collision, the ball A continues moving in the same direction with a speed of 1.5 of its original speed, while the ball B starts moving forward. Find the mass of ball D. ये दिया हुआ है एक बॉल A है जिसका मास 2.4 kg है, वो एक इलास्टिक कोलिजन करता है दूसरे बॉल B से जो कि रेस्ट में है और कोलिजन के बाद से बॉल ए
कंटिन्यू मूविंग अपनी कंटिन्यू रखता है इस सेम डायरेक्शन में, किस स्पीड से, तो पहले जो स्पीड थी उसका 1/5 जो ओरिजिनल स्पीड, वाइल द बॉल बी स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड, वो बी भी उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बॉल बी का मास कितना है, तो जो दिया हुआ है लिखा गया है एम ए बराबर 2.4 kg, एम बी बराबर व्हाट, ये जो पूछा जा रहा है, यू ए इसकी वैल्यू मान लेते हैं यू है, और यू बी चूंकि बी जो है वो रेस्ट पोजीशन में, तो यू बी इक्वल टू 0 रख दिया। इसकी इनिशियल वेलोसिटी, कोलिजन के बाद से इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का 1/5 रह जाता है, तो वी ए इक्वल लिखा 1/5 यू, और वी बी नहीं दिया हुआ है तो वी बी को भी निकाल सकते हैं, जबकि इसमें पूछा नहीं है, तो सिर्फ हमको यही निकालना है, तो ध्यान में हमको रखेंगे बस यही निकालना है, ये हमसे पूछा नहीं है, ठीक है, इसको किसी भी तरह एलिमिनेट कर देंगे। तो चलिए लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। अब इसमें यू बी की वैल्यू देखिए 0 दिया हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे एम ए यू ए इज इक्वल टू, अब यहाँ से हम लिख लेंगे एम ए वी ए और फिर प्लस उसके बाद से एम बी वी बी, ये ठीक है। अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो एम ए कॉमन हो जाएगा, तो लिख लेंगे एम ए कोष्टक में यू ए माइनस वी ए और फिर कोष्टक बंद इज इक्वल टू एम बी वी बी, ये ठीक है। अब देखिए यू ए की वैल्यू यू, तो यहाँ पे लिख लेंगे एम ए कोष्टक में यू माइनस, इसको हम लिख लेंगे, ये क्या है वी ए की वैल्यू कितनी है, तो u/5 लिख लिया और बंद कर लिया, इज इक्वल टू एम बी वी बी, ये ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4/5, तो लिख लेंगे इसको 4/5 एम ए इज इक्वल टू एम बी वी बी। अब करेंगे क्या, थोड़ा सा इसको हम स्क्वायर कर लेंगे दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट, क्या मिलेगा हमको, वी गेट यहाँ से मिलेगा 16/25 एम ए, और इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा एम बी, सॉरी एम स्क्वायर, एम बी का स्क्वायर और फिर इंटू वी बी का स्क्वायर, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1। अब चलिए इलास्टिक कोलिजन हो रहा तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगा, तो लिखेंगे अगेन, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे अगेन, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 1/2 एम ए यू ए का स्क्वायर और प्लस दूसरे का, तो देखिए दूसरे की वेलोसिटी ही 0 है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू, अब कोलिजन के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी, तो 1/2 एम ए वी ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1/2 एम बी वी बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये ठीक है। अब देखिए 1/2 से 1/2 दोनों जगह कैंसिल हो जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं, तो क्या लिखेंगे एम ए कॉमन हो जाएगा, तो लिख लेंगे एम ए कोष्टक में यू ए का स्क्वायर और फिर माइनस वी ए का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा एम बी और फिर कोष्टक में वी बी का स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो एम ए यू ए की वैल्यू कितनी है यू, तो कोष्टक में हो जाएगा यू स्क्वायर और फिर माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/25 यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी वी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 25 में से एक घटेगा तो 24 हो जाएगा, तो आएगा 24/25 और ये एम ए आएगा यू स्क्वायर और फिर उसके बाद से आएगा इज इक्वल टू यहाँ से एम बी वी बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए यू छूट गया है, इसमें यू रहेगा वी बी का स्क्वायर, ये दे दिया इक्वेशन 2। अब ज़रा ध्यान से देखिए, हमको निकालना है एम बी की वैल्यू, तो एम बी रह जाए, वी बी हमको किसी भी तरह एलिमिनेट करना है। अगर इसमें हम इससे डिवाइड कर दें तो वी बी स्क्वायर है, वी बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एम बी स्क्वायर है, एम बी है, एक एम बी बच जाएगा भैया, उसकी वैल्यू निकालनी है तो बाकी मिल ही जाएगा, तो लिखेंगे डिवाइडिंग
डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे देखिए, इसमें जब इससे भाग देंगे तो नीचे 25 है, इसके नीचे 25 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 16/24, ये बच गया। यहाँ देखिए एम ए है, यहाँ एम ए है, कैंसिल हो गया, यहाँ यू है, यहाँ यू स्क्वायर है, क्या बच जाएगा, सिर्फ एक यू स्क्वायर बचेगा। तो उसके लिए हम लिख लेंगे, यहाँ देखिए जब इसमें डिवाइड करेंगे इससे, तो ये देखिए एक एम ए से एक एम ए कैंसिल हो जाएगा, तो एक एम ए बच जाएगा। यहाँ पे यू स्क्वायर देखिए, यू है तो यहाँ भी यू स्क्वायर होगा, छूट गया है इसको, सॉरी, तो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद से बचेगा यहाँ पे सिर्फ एम ए इज इक्वल टू, अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इसमें जब भाग देंगे तो वी बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आपका एम बी, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसमें हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ से एम बी इज इक्वल टू, अब जरा इसको देखिए, लिख लेंगे 16/24 एम ए। अगली लाइन में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एम बी की वैल्यू हमको निकालनी है, तो एम बी इज इक्वल टू 16/24 इंटू एम ए की वैल्यू कितनी है 2.4, 2.4, अभी देखिए 24 से ये कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, तो 0.1 बार में कटेगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 1.6 kg, ये आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिया हुआ है ए 30 kg मास मूविंग एट 118 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कोलाइड विथ ए 90 kg मास ऑफ मूविंग at 14.4 meter per second in the opposite direction. The collision is elastic and head-on. Find the velocity of each mass after collision. ये दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है जो 30 kg का है, 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोलाइड करता है एक दूसरे पार्टिकल से जिसका मास 90 kg है और 14.4 मीटर पर सेकंड के वेग से वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। द कोलिजन इज इलास्टिक एंड हेड ऑन। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ईच मास आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद m1 दिया हुआ है 30, m2 दिया है 90 kg। तो अपनी सुविधा के लिए इसको m मान लेंगे, इसको तो m मानेंगे तो ये देखिए इसका 3 गुना है तो 3m हो जाएगा। u1 18 मीटर पर सेकंड दिया है, ये दिया हुआ है। v1 और v2 हमको निकालनी है, यहाँ पे दिखाया गया है u1 पॉजिटिव होगा और u2 जो होगा वो नेगेटिव है। इस स्थिति में जब इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो इक्वेशन है इसमें जब इसकी वैल्यू को रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखेंगे m और फिर u1 की वैल्यू है 18, ये हो गया 18 और फिर प्लस m2 है तो m2 क्या होगा 3m और u2 की वैल्यू कितनी है तो कोष्टक में -14.2 ये हो गया 4 और इज इक्वल टू m1 की वैल्यू m, v1 हमको निकालना ही है तो v1 हो गया प्लस m2 की वैल्यू 3m और ये हो गया v2। अगर यहाँ देखिए m से सब जगह जब भाग दे देंगे तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 80 और फिर यहाँ बचेगा +3, इसको हम माइनस कर लेते हैं, ये माइनस बाहर निकल आएगा तो प्लस जो होगा वो माइनस हो जाएगा, 3 × 14.4 हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा v1 और फिर +3v2, ये ठीक है। उसके बाद से देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 18 माइनस इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 43.2 और इज इक्वल टू v1 + 3v2। अगली लाइन में हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे अगली लाइन में लिखेंगे इसको जब घटाएंगे तो मिलेगा आपका -25.2, ठीक है, ये मिल जाएगा। और उसके बाद से तब इसको लिख लेंगे यहाँ से दिस इम्प्लाइज इज इक्वल टू v1 + 3v2, ये मिल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज यहाँ से चूँकि इनकी वैल्यू हमको निकालनी है तो इसको इधर लिख लेते हैं, तो लिख लेंगे v1 + 3v2 इज इक्वल टू -25.2, ये हो गया इक्वेशन 1। अब चूँकि कोलिजन इलास्टिक है तो इलास्टिक का कंडीशन लगाएंगे, फॉर इलास्टिक कोलिजन कंडीशन क्या होती है, कोलिजन E = 1,
और ई की वैल्यू क्या होती है v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2 इक्वल टू 1। तो लिखेंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, इसको इधर हम ले जाएंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू u1 माइनस u2। अब यहाँ देखिए v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 की वैल्यू कितना दिया 18 और u2 की वैल्यू कितना दिया है ये, तो लिख लेंगे हम यहाँ से u1 की वैल्यू 18 और फिर माइनस कोष्टक में 14 माइनस 4, ये माइनस के साथ हो जाएगा, फिर दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 18 प्लस 14.4। जब ये ऐड होगा तो ये होगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, दोनों ऐड होंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा 32.4। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके पास मिलेगा, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ v1 के आगे माइनस है, यहाँ v1 के आगे प्लस है, v1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, तो देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया तो v1 कैंसिल हो गया और v2 जुड़ के 4v2 हो गया इज इक्वल टू, इसको जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6, 2 और 4 मिलके 0.6 इधर होगा, 1 मिनट, ये जब घटेगा तो दोनों घट के मिल हो जाएंगे आपका 7.24 हो गया। अब उसके बाद से v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v2 इज इक्वल टू 7.2 बाई 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1.8 मीटर पर सेकेंड, ये v2 की वैल्यू आ गई। इस v2 की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन अगर इसमें रख दें या फिर इसमें रख दें तो हमको ये v1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसमें रखते हैं, छोटा इक्वेशन है तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, अब उसमें v2 की वैल्यू उठा के रखेंगे तो v2 देखिए यहाँ पे, तो लिखेंगे 1.8 माइनस v1 इज इक्वल टू 32.4। अब v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो v1 इज इक्वल टू 32.4 माइनस, उल्टा हो गया, ये इधर आएगा पॉजिटिव, ये इधर जाएगा, तो 1.8 माइनस 32.4, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए। उसके बाद से v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो v1 इज इक्वल टू, इसमें से जब घटेगा तो आएगा आपका माइनस 30.6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, a 0.1 kg ball moving at a speed of 10 meter per second collides with an identical ball at rest. After collision, the two balls move symmetrically, each making an angle of 30 degree with the original direction. The motion of moving ball find, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ ईच बॉल। दिया हुआ है कि दो बॉल हैं आइडेंटिकल है, पहला बॉल 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से चलता है और कोलाइड करता है दूसरे बॉल से जो एकदम पहले का आइडेंटिकल है और रेस्ट में है, उसे टकराता है। कोलिजन के बाद दोनों बॉल मूव करने लगते हैं सिमेट्रिकली मूव करते हैं, ईच मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, यानी चल रहा तो 30 डिग्री ऊपर ये जाएगा तो सिमेट्रिकली है तो ये नीचे जाएगा, क्योंकि पहले जो है इनका वाई एक्सिस के अलांग मोमेंटम जो है वो जीरो है। तो अगर ये ऊपर एक जा रहा तो एक को नीचे आना ही होगा, क्योंकि दोनों के मोमेंटम कोलिजन के बाद भी इनका मोमेंटम क्या हो, कंजर्व रहे तो जीरो रहे। तो ये ऊपर जा रहा तो ये नीचे जाएगा, तो दिखा दिया गया है। ओरिजिनल डायरेक्शन मोशन पूछ क्या रहा है, फाइंड द न्यू स्पीड ऑफ ईच बॉल, जो दिया है वो लिख लिया m1 दिस m2 आइडेंटिकल है, दोनों इक्वल होंगे, u1 की वैल्यू दिस, u2 चूंकि रेस्ट में है तो जीरो, v1 और v2 हमको निकालना है। ये दिया गया है m1 है, ये m2 है, ये रेस्ट में है, ये जाके इसे टकराता है, टकराने के बाद से 30 डिग्री का एंगल ये बनाता है, 30 डिग्री का एंगल ये नीचे की तरफ बनाता है। तो दो होंगे, एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर इसको हम मान लें एक्स एक्सिस इस दिशा में एक्स और इसको मान लें वाई एक्सिस ऊपर की तरफ,
तो इस तरह से हम इसको लेके चलें। एलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में हम लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे m1 u1 प्लस, चूंकि ये जीरो है तो इसको लिख लिया जीरो, क्योंकि रेस्ट में है ut की वैल्यू जीरो है तो जीरो ही होगा, इज इक्वल टू, अब इसके लिए जब लिखेंगे तो लिखेंगे m1 v1 और इस डायरेक्शन में जाइए तो इसका कॉस लेंगे तो लिखेंगे cos 30, ठीक है, प्लस अब इसका भी देखिए लिखेंगे m2 और v2, चूंकि ये इधर है इसका भी एक्स एक्सिस में लेना है तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा, ये होगा cos 30, ये ठीक है। अब यहाँ से आपका आएगा m1 m है तो इसको लिख लिया m, और u1 जो है वो 10 है तो लिख लिया 10 इज इक्वल टू m1 m, v1 v2 हमको निकालना है तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, तो इसको लिख लेंगे v1 इंटू √3/2 प्लस, अब यहाँ पे देखिए m2 की जगह क्या लिखेंगे m और फिर v2, तो v2 इंटू ये भी cos 30 है तो cos 30 की वैल्यू √3/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यम से देखिए यम यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 10 बचेगा, तो लिखेंगे 10 और ये 2 इधर आ जाएगा तो 10 इंटू 2 हो जाएगा और फिर ये √3 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको हम भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा फिर √3 और फिर इज इक्वल टू ये आएगा v1 और प्लस v2 और ये हो गया, तो दिस इम्प्लाई चूँकि हमको उसकी वैल्यू निकालनी है तो लिखेंगे v1 और प्लस v2 इज इक्वल टू 20/√3। अगले आगे चलते हैं, इसको दे देंगे इक्वेशन 1। अब देखते हैं ये एक्स एक्सिस की तरफ लेके हम चले हैं तो ये मिल गया है। अब लिखेंगे अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की तरफ क्या हम देखेंगे, तो कोलिजन से पहले देखिए, कोलिजन से पहले वाई की तरफ कोई गति नहीं हो रही है तो इनका मोमेंटम तो जीरो होगा, तो लिख लेंगे 0 + 0, दोनों का मोमेंटम वाई एक्सिस के अलोंग 0 इज इक्वल टू, अब जरा इसको देखिए वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट होगा ऐसे ऊपर की तरफ, तो इसका होगा v1 sin 30, तो लिख लेंगे इसका m1 v1 cos के साथ नहीं साइन के साथ होगा sin 30, ठीक है। अब जरा इसको देखिए, इसका कंपोनेंट जो होगा वो नीचे की तरफ हो, इधर हमको चाहिए अलोंग वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, तो इसमें हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना होता है, जो भी आएगा माइनस से, तो चूंकि प्लस होता है बीच में तो यहाँ पे हमने लिख लिया माइनस और इसको लिख लेंगे m2 v2 sin 30 डिग्री, ठीक। अब उसके बाद हो जाएगा 0 इज इक्वल टू m1 की जगह रख लेंगे m, v1 की जगह v1 और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 तो लिख लिया 1/2 और माइनस m2 की जगह पे m और फिर v2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो v2/2 लिख लिया, ये ठीक है। m कैंसिल हो जाएगा 1/2, फाइनली मिलेगा 0 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। फिर आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, दिस इम्प्लाइज v1 इज इक्वल टू v2, ठीक है, यानी कि दोनों की वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अब ये दोनों की वेलोसिटी इक्वल आ गई तो इक्वेशन 1 में देखिए, अगर v1 की जगह v2 रख दे या v2 की जगह v1 रख दे तो हमको कुछ v1 की या v2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो चूँकि दोनों इक्वल है तो लिख लेंगे, तो हम यहाँ पे v2 की जगह पे v1 लिख लेते हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, मिलेगा हमको v1 प्लस v1 इज इक्वल टू 20/√3, अब ये हो जाएगा 2v1 इज इक्वल टू 20/√3। अब यहाँ से v1 इक्वल टू हो जाएगा 10/√3 इज इक्वल टू 10/√3 की वैल्यू 1.372 होती है, और इसको जब भाग देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज 5.77 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ए 10 kg बॉल ए मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ ए 20 kg बॉल बी
initially at rest. After collision, the ball A and B moving along direction making an angle 30 degree and 45 degree respectively with the initial direction of motion of A. Find the final speed of ball A and B. ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें दो एंगल दे दिया 30 डिग्री या 45 डिग्री। जो दिया हुआ लिखा गया m1 बराबर 10 kg, m2 बराबर 20 kg। चूँकि दोनों ये इसका दुगना है तो m मान लिया तो ये 2m हो जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। u1 बराबर 8 मीटर पर सेकंड दिया है, u2 चूँकि रेस्ट में है दूसरा तो 0 हो गया। v1 और v2 हमको निकालना, ये दिखाया गया है। m2 रेस्ट में है, m1 आके इसे टकराता है, टकराने के बाद से जो है m1 वो v1 स्पीड से ऊपर की तरफ जाता है 30 डिग्री एंगल पे, और जो दूसरा m2 वो v2 स्पीड से 45 डिग्री कोण बनाते हुए इससे जाता है। क्योंकि प्रारंभ में इनका y एक्सिस में मोमेंटम वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी 0 होगा, तो उसी को लेके x एक्सिस और y एक्सिस दो बार जैसा पिछले क्वेश्चन किया वैसे किए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम along x axis m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1, x एक्सिस along cos 30 लेंगे, cos 30 होगा प्लस m2 v2 cos 45 डिग्री। ठीक है, ये u2 चूँकि 0 है तो ये 0 हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू m, u1 की वैल्यू 8, तो m इंटू 8 प्लस 0 ये हमने लिख लिया। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, ये लिख लिया। और m2 की वैल्यू 2m है तो 2m लिख लिया। v2 अपॉन, क्योंकि cos 45 डिग्री 1/2 होती है तो इसको लिख लिया यहाँ पे। अब देखिए m यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, m से डिवाइड कर दिया तो डिवाइड करने से सिर्फ यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपका √3/2 इंटू v1, और यहाँ पे बचेगा प्लस m कैंसिल हो जाएगा 2v2 अपॉन √2। क्योंकि हमको इनकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर कर लेते हैं, तो ये लिख लिया √3/2 v1 प्लस 2 अपॉन √2 v2 इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 1 ले लिया। अब अलॉन्ग y एक्सिस देखते हैं, तो y एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर की तरफ देखना है, तो ऊपर की तरफ इनका मोमेंटम 0 है, तो लिख लिया पहले का भी मोमेंटम 0 और दूसरे का भी मोमेंटम 0। इसमें जब लेंगे तो इसका जो कंपोनेंट होगा ऊपर की तरफ वो जब साइन लेंगे तब मिलेगा, तो साइन 30 ले लिया, m1 v1 इक्वल टू साइन 30 माइनस इसका देखिए कंपोनेंट नीचे होगा, तो नीचे होगा तो इसको ऊपर हमको करना है, एक ही डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में लेना है, तो हम क्या करेंगे इसमें माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही माइनस लिखा गया m2 v2 साइन 45 डिग्री, ये 0 हो गया। m1 की जगह पे लिखेंगे m v1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2 लिख लिया, माइनस m2 की वैल्यू है 2m तो 2m लिख लिया, v2 अपॉन साइन 45 डिग्री 1/2 होती है तो लिख लिया इसको। अब उसके बाद से इसको जब m चूँकि दोनों तरफ है 0 है तो m बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, 2 भी देखिए दोनों तरफ है कैंसिल, लेकिन कैंसिल नहीं करेंगे, इसको इधर कर लेंगे, तो v1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2v2 अपॉन √2, ये हो गया। अब इस इक्वेशन में देखिए इक्वेशन 1 में यहाँ पे दिया है v1 अपॉन 2 है, ये v1 अपॉन 2 है, तो इस टोटल v1 अपॉन 2 की वैल्यू हम उठा के यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, तो लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब देखिए उसी की जगह पर लिखेंगे 2v2 अपॉन √2, जो टोटल वैल्यू ये वाली उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, तो बनेगा बचेगा क्या √3 इंटू 2v2 अपॉन √2 प्लस 2 अपॉन √2v2 इक्वल टू 8। अब यहाँ से 2v2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या √3, यहाँ से बचेगा प्लस 1 अपॉन √2, ये लिखा 2v2 इक्वल टू 8, 2 से डिवाइड कर देंगे 4 मार में कैंसिल हो जाएगा, v2 इक्वल टू होगा 4 और ये √2 इसके पास हो जाएगा √2, नीचे √3 प्लस 1, इनकी वैल्यूज़ को रख देंगे 1.414 और नीचे √3 की वैल्यू को रख दिया गया, गुणा करेंगे तो 5.656 आएगा, 2.732 नीचे ये जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो आएगा, v2 की वैल्यू आएगी 2.07 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है देखिए, इसमें हम v2 की वैल्यू उठा के जब रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो v1 की वैल्यू 4v2 अपॉन √2 है लिखा गया √2, और यहाँ से जब v2 की वैल्यू ये वाली उठा के रखेंगे तो फिर कैलकुलेट करेंगे 8.28 अपॉन 1.414 हो गया, v1 की वैल्यू आ जाएगी 5.85 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी वैल्यू है। टोटल क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।